हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पम्मी और प्रेरणा का मैटर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। इनकी जो ऑडियंस है, जो इन्हें काफ़ी लंबे समय से देखती हुई आ रही है, वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनका मैटर कब सॉल्व हो जाए। लेकिन सारी चीज़ें सही होने के बजाय धीरे धीरे सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो पिछले 3-4 दिनों से मुझे कुछ लोगों के डीएम्स आ रहे हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इनके बीच में हुआ क्या है और ये सारी चीज़ें कब से चल रही हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पम्मी और प्रेरणा ने लव मैरिज की थी और इनकी जो लव स्टोरी अगर आप लोग सुनेंगे तो वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लोगों को इनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी, जिसके बाद दोनों ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे और इनको ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। तो सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था और कुछ महीने पहले की ही बात है, पम्मी के साथ मारपीट हुई थी और ये जो मारपीट वाला इंसिडेंट है, इसके बाद ही पम्मी और प्रेरणा के बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए थे और ये चीज़ें इनके धीरे धीरे व्लॉग्स में भी दिखने लगी, दोनों का एक दूसरे के व्लॉग से मिसिंग होना। और उसके कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने देखा कि दोनों अलग अलग भी रहने लग गए थे, जिसके बाद फिर पम्मी ने सोशल मीडिया पर आकर सारी चीज़ों पर क्लैरिटी दी कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो पम्मी ने भी सोशल मीडिया पर आकर बहुत सारी बातें बताई और प्रेरणा की मम्मी को ब्लेम किया सारी चीज़ों के लिए। पम्मी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है इनके रिश्ते में, जो आज प्रॉब्लम आई है, वो सब कुछ प्रेरणा की मम्मी की वजह से ही हुआ है, उनके इंटरफेयर करने की वजह से ही हुआ है। फिर प्रेरणा ने भी पम्मी की बातों का जवाब देना शुरू कर दिया और एक दूसरे का जवाब देना, एक दूसरे को रिप्लाई करना, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। रही बात कि पम्मी और प्रेरणा अलग क्यों हुए हैं, इसके पीछे का रीज़न कोई ख़ास बड़ा नहीं है। पम्मी के अकॉर्डिंग पम्मी का ये कहना है कि जो प्रेरणा की मम्मी है उसने प्रेरणा के कान भरे हैं, उसको भड़काया है और उनके इंटरफेयर की वजह से ही इनका रिश्ता जो है वो टूट गया है। और वहीं दूसरी ओर प्रेरणा इस चीज़ से डिनाई कर रही है, उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा मैटर जो है वो पम्मी और प्रेरणा के बीच में हुआ है और मैक्सिमम ऑडियंस पम्मी को ही सपोर्ट कर रही है, बहुत कम लोग हैं जो प्रेरणा को सपोर्ट कर रहे हैं। इन दिनों क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और पम्मी ने अपने व्लॉग में आकर बताया है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं प्रेरणा की मम्मी की तरफ से। पम्मी ने अपने व्लॉग में बोला कि एक प्राणी है जो लोगों के घरों में जा जाकर ये बोल रहा है कि उसने तो दूसरी कर रखी है, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो इस तरीके के इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ामों का जवाब पम्मी ने भी दे दिया है और कहा है कि मुझे गिराने के लिए तुम लोग कितना गिरोगे, मुझे गिराने के चक्कर में तुम लोग खुद ही गिरते जा रहे हो। उल्टी सीधी बातें मत करो, अगर मैं बोलने पर आ गया तो मैं बहुत कुछ बोल दूँगा। और ये भी कहा कि कुछ लोगों के पास बातें नहीं हैं तो वो मेरे बारे में जा जाकर कुछ भी बोल रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि पम्मी के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो मारपीट करता है प्रेरणा के साथ, वो गालियाँ देकर बात करता है। नोना को लेकर भी पम्मी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि उसको अब जाकर नोना की याद आ रही है, जिसके रिप्लाई में पम्मी ने कहा है कि मुझे मेरी नोना दे दो, मैं तुम्हें अगले ही दिन डिवोर्स दे दूंगा। तो पम्मी अपने रीसेंट वाले व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा सैड भी दिख रहे थे और उन्होंने कहा कि वो पुराने व्लॉग्स देख रहे थे, करवा चौथ के पिछले साल वाले व्लॉग्स देख रहे थे, तो उसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए। उन्हें याद भी आई कि वो टाइम कैसा था, हम लोग कितने खुश हुआ करते थे और अचानक से क्या कुछ हो गया। और ये सारी बातें कहते हुए अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो पम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ऑडियंस के सामने अपने आंसू दिखाए तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर इमोशनल भी हो रहे थे। पम्मी की आंखों में पेन दिख रहा था और इसको लेकर बहुत सारी ऑडियंस ने कमेंट भी किया हुआ था। पम्मी ने कहा कि पिछले साल हम लोग कितना खुश थे, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक थी और सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, हमें अलग कर दिया और उस इंसान के लिए मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है। और साथ ही पम्मी ने प्रेरणा की मजबूरी का क्या रीज़न है वो भी बताया। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी इस बारे में कि पम्मी ने अपने व्लॉग में बताया है कि उन्हें प्रेरणा की कॉल आई थी और प्रेरणा ने उसमें बोला था कि वो वापस आना चाहती है, सारी चीज़ें ठीक करना चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रही है। उस वक्त पम्मी ने इसका रीज़न अपने व्लॉग में नहीं बताया था, लेकिन अब पम्मी ने इसका रीज़न भी बता दिया है। पम्मी ने बताया कि प्रेरणा को ये बोला गया है, उसके सामने एक सिचुएशन रखी गई है कि वो पम्मी और अपने माँ बाप में से किसी एक इंसान को चूज़ करे और ये सिचुएशन रखी है प्रेरणा के मम्मी पापा ने ही कि वो पम्मी को चूज़ कर ले या फिर वो उन्हें चूज़ कर ले। प्रेरणा की मजबूरी का ये रीज़न सामने आया है कि उसे उसके मम्मी पापा ने ये बोला है कि वो पम्मी को चूज़ कर ले या फिर वो उन्हें चूज़ कर ले, किसी एक को ही वो चूज़ कर सकती है, जिसमें प्रेरणा ने अपने माँ बाप को चूज़ किया है। साथ ही ये भी बताया कि प्रेरणा की मम्मी उसको गलत शिक्षा देती है और उन्होंने तो ये बात भी बोली हुई है कि कल को अगर मेरी बेटी किसी का खून करके भी आ जाएगी मैं तो भी उसको माफ़ कर दूंगी। तो इस पर पम्मी ने ये बोला कि ऐसे में बच्चों को गलत करने का और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है और इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ।
पम्मी ने कहा कि प्रेरणा की मम्मी उसकी गलत बातों को भी बढ़ावा देती है। जब वो अलग होकर अपने घर वापस आ गई थी तो प्रेरणा की मम्मी को उसको समझाना चाहिए था कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे बीच में तुम्हें आपस में ही सॉल्व कर लेना चाहिए और सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें ठीक कर लेनी चाहिए। उसे समझाने के बजाय प्रेरणा की मम्मी ने उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया और उसे और भी ज़्यादा भड़काया। पम्मी की इस बात से मैं अग्री करती हूँ कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो उनकी गलत चीज़ों पर उनको बढ़ावा देंगे तो बच्चों को यही लगेगा कि वो अपनी लाइफ में सही कर रहे हैं और वो वही चीज़ें आगे भी अपनी लाइफ में रिपीट करते जाएंगे। लेकिन अगर उनको टाइम पे ही बता दिया जाएगा कि तुम गलत कर रहे हो तो शायद बच्चे अपनी लाइफ में आगे गलत ना करें और उसी वक्त वो अपनी गलतियों को सुधार लें। पम्मी ने कहा कि हमारे बीच में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है और इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये बात आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही बोल दी थी कि दोनों के बीच में कोई ख़ास बड़ी लड़ाई नहीं हुई है जिसको सॉल्व ना किया जा सके। होने को तो ये सारी चीज़ें आज के आज भी सॉल्व हो सकती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि सॉल्व सामने वाला करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। जहाँ तक मैं दोनों को देख रही हूँ और समझ पाई हूँ तो पम्मी अभी भी अपने रिश्ते को सही करने के लिए रेडी हैं, लेकिन प्रेरणा रेडी नहीं है। उन्होंने अपना फ़ैसला ले लिया है कि वो डिवोर्स लेकर ही रहेंगी और वो सारी चीज़ें लीगली कर रही हैं। दूसरी ओर बात करें प्रेरणा के बारे में तो अभी रिसेंट के ब्लॉग में प्रेरणा ने भी पम्मी की बातों का जवाब दिया है, जहां पर पम्मी ने ये बोला था कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो मारपीट करता है, गालियां देता है और अब रिसेंटली ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। तो इसके ऊपर प्रेरणा ने ये जवाब दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हवाबाजी की जा रही हैं। ना मेरे पास इतना टाइम है ये सारी चीज़ें करने का और ना ही मेरे घर वालों के पास टाइम है कि वो जा कर लोगों को ये सारी चीज़ें बोलें। तो प्रेरणा ने पम्मी की कही हुई सारी बातों से डिनाई कर दिया है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब मेरा उस इंसान से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों करूँगी और ना ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही मेरे घर वालों के पास इतना टाइम है। और साथ ही प्रेरणा ने इस कमेंट को पिन भी किया हुआ है, मैं साइड पे भी लगा दूंगी। तो इसमें लिखा है कि भाई प्रेरणा दी भी अपनी जगह सही है, उसने क्या ही रख ली दी के प्यार की, और दी उसके ऊपर ही घर से गई थी जब वो खड़ा था कि मर जाऊंगा या तो आ जा, तब दी घर से शादी के लिए गई। लव स्टोरी वाला व्लॉग देखो, पम्मी ने गलत किया है, हमने माना कहीं कहीं होगी दी की गलती, लेकिन सोशल मीडिया के बदतमीज़ी फैलाने की कोई नीड नहीं थी। आई एम ऑलवेज़ सपोर्ट यू दीदी इन एवरी कंडीशन। तो ये वाला कमेंट को प्रेरणा ने पिन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी दोनों की साइड से चल रही हैं। मैंने दोनों ही साइड्स का आप लोगों को बता दिया है। सो गाइज़, उम्मीद करते हैं कि दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, जो भी मैटर हुआ है, दोनों सॉल्व कर ले और दोनों अपनी लाइफ को दोबारा से हैप्पीली जीने लगें। दोनों को अपने रिश्ते को सही करने के बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली प्रेरणा को, एंड क्योंकि इनकी एक बेटी भी है और उसकी ही लाइफ इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। तो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आगे चलकर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को साथ के साथ अपडेट करती रहूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in the next one. Till then, keep watching. Thank you.